बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था चंद्रपुर नाम का एक समृद्ध राज्य। यह राज्य अपनी न्यायप्रियता, हरियाली और रहस्यमयी लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। प्रत्येक सुबह सूरज की पहली किरणें जब चंद्रपुर की घास पर पड़ती थी तो मिट्टी की खुशबू और ताजगी से भरी हवा मन को मोह लेती थी। राज्य के हर निवास में उम्मीद और साहस का एक रंग बिखरा हुआ था। चंद्रपुर पर राज करते थे महाराज देवव्रत सिंह, वीर, बुद्धिमान और प्रजावत्सल। उनके चेहरे पर हमेशा एक गहरी सोच की छाया होती थी। वो केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि वो अपने प्रजाजनों के सच्चे मित्र थे। हर रविवार वो अपने राज्य के नागरिकों के साथ बाजार में निकलते, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनते और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते। महल में एक साधारण सी पर साहसी लड़की अनाया पली बढ़ी थी। वह महल की वैद्य माँ की बेटी थी। अनाया के चेहरे पर एक चमक थी जो उसकी जिज्ञासा और साहस का प्रतीक थी। उसने अपनी माँ से औषधियों और जंगल की जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा था। जंगल की हरियाली में खेलते हुए वह अक्सर भटकती और रहस्यमय कहानियां सुना करती थी। चंद्रपुर की कहानियों में एक बेहद विशेष कथा थी, नागराज वासु और उनकी प्राणप्रिय नागिन शेषा। यह जादुई युगल नागलोक में अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। नागराज वासु अपनी सुंदरता और साहस के लिए जाने जाते थे, जबकि शेषा की बुद्धिमत्ता और प्रेम की गहराई के लिए। चंद्रपुर के लोग कहते थे कि उनके प्रेम की शक्ति इतनी महान थी कि वह अंधकार से भी उजाले की ओर ले जा सकती थी। एक दिन अनाया ने अपने जंगल में एक विचित्र आवाज सुनी। यह आवाज उसे एक गुफा की ओर खींच रही थी। वह उस गुफा में गई जहां उसने नागराज वासु और शेषा को देखा। वे संकट में थे। एक बीमार नागिन ने उनकी मदद की गुहार लगाई थी। अनाया ने बिना सोचे समझे वहीं पहुंचकर अपनी माँ द्वारा सिखाई गई जड़ी बूटियों का प्रयोग किया। गुफा की दीवारों पर जलती हुई मोमबत्तियां हल्की रोशनी फैला रही थीं और अनाया के हाथों में रखी जड़ी बूटियां चमत्कारिक रूप से काम कर रही थीं। जैसे ही उसने औषधि दी, नागिन की आंखों में चमक लौट आई। नागराज ने अनाया की आंखों में आभार देखा और उनका प्रेम एक नई शक्ति से जगमगाने लगा। उस क्षण ने अनाया की जिंदगी बदल दी। उसने यह महसूस किया कि साहस केवल युद्ध में नहीं, बल्कि प्रेम और सहानुभूति में भी होता है। नागराज वासु और नागिन शेषा ने उसे धन्यवाद दिया और चंद्रपुर के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। जब अनाया महल लौटी तो उसके मन में नई उम्मीद और साहस था। उसने अपने राजमहल में अपने अनुभवों को साझा किया और उसके साहस ने पूरे राज्य को प्रेरित किया। चंद्रपुर ने फिर से एक बार प्रेम और करुणा की गूंज से भर दिया और इस तरह अनाया की कहानी ने चंद्रपुर में एक नई रोशनी भर दी, जो आज भी वहां की लोक कथाओं में जीवित है।